तो देखो, लेंथ जो होती है एसआई सिस्टम में, लेंथ मेजर की जाती है मीटर में और उसका सिंबल है एम। मास मेजर किया जाता है किलोग्राम में जिसका सिंबल है केजी। टाइम मेजर किया जाता है सेकंड में जिसका सिंबल है एस। टेम्परेचर मेजर किया जाता है केल्विन में जिसका सिंबल है के। करंट मेजर किया जाता है एम्पियर में जिसका सिंबल है ए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसको कहते हैं हम लोग लाइट की इंटेंसिटी, जैसे हमारे घर में देखो ट्यूबलाइट है, उसके बाद में CFL है, तो उसमें इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा है? अगर आपको पढ़ाई करना है तो आप लोग क्या करते हो, ट्यूबलाइट लगा देते हो। रात को सोते समय हमारे घर पे जीरो लाइट होता है, ओके, उसको हम ऑन कर देते हैं। मतलब हमें हर बार अलग अलग, हमारे इस्तेमाल की वजह से हमें हर बार अलग अलग लुमिनस इंटेंसिटी की आवश्यकता होती है, ओके। ये लुमिनस इंटेंसिटी मेजर की जाती है कैंडेला में। क्या यूनिट है इसका? कैंडेला, और उसका सिंबल है CD। उसी तरह से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अब देखो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में मेजर करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम बोलेंगे, हम जिस तरह से हमारे देखो हमारे घर पे सब्जी बनती है तो मम्मी उससे चमचे से थोड़ी सी मिर्ची डाल देती है, मिर्ची पाउडर डालती है, हल्दी डालती है, जो कुछ भी, ओके। ये जिस तरह से जाता मेजर किया जाता है, तो ये तो है हमारे जनरल सब्सटेंस जैसे हम मेजर करते हैं, ओके, स्मॉल क्वांटिटी में। अगर हमें एक्स्ट्रा स्मॉल क्वांटिटी मेजर करनी है, फॉर एग्जांपल जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि जैसे अभी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, ओके, फार्मा कंपनीज, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे सब्सटेंस इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम हो गया, ओके, मिनरल्स हो गए, विटामिन हो गए, ओके, वाइटामिन्स या विटामिन कुछ भी बोलो, ओके। तो ये जो इस्तेमाल होते हैं तो ये बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ में इस्तेमाल होते हैं। इसे कहते हैं ये जो क्वांटिटीज़ हैं, ये जो सब्सटेंस छोटी सी क्वांटिटीज़ में डाले जाते हैं, देखो इनके बहुत पार्ट्स पर मिलियन पे हम लोग देखते हैं कि जैसे थाउजेंड्स पार्ट्स पर मिलियन, जैसे ये हार्डनेस ऑफ वाटर हो गई, ओके, 2000 ppm। अब ये क्या है, कोई भी कैल्शियम, कोई भी मिनरल, कहीं के भी जो क्वांटिटी है वो बहुत छोटी होती है। जिस तरह से सोडियम मेटल हो गया, उसे स्पैचुला से निकाला जाता है, ओके, वो हाईली इन्फ्लेमेटरी रहता है और उसे हर बार काय में स्टोर करते हैं, रॉकेल में स्टोर किया जाता है, ओके, केरोसिन में। अब देखो इस तरह की छोटी सी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर करने के लिए मोल ये यूनिट इस्तेमाल करना पड़ता है, ओके। 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये ज़्यादातर इस्तेमाल आप इसका केमिस्ट्री में देखेंगे, ओके। तो ये मेजर किया जाता है मोल में और इसका सिंबल होता है मोल। फिर उसके बाद में आता है सप्लीमेंट्री एंगल। आप लोगों को पता है कि प्लेन एंगल तो जनरली हम लोग मेजर करते हैं, ओके, जैसे कि एंगल ऑफ 30 डिग्री, एंगल ऑफ 40 डिग्री। अब हम जब छोटे थे तब हम एंगल क्या में मेजर करते थे? डिग्री में। अब थोड़े बड़े हो गए तो हम एंगल क्या में मेजर करेंगे? रेडियन में। अब डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन हो सकता है, ओके, और ये कन्वर्जन मैं आपको अभी बता दूंगा ये होने के बाद में कि डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन क्या है, ओके, इस लेक्चर के एंड में, और इसको कैसे ध्यान में रखें। अब सॉलिड एंगल, अब सॉलिड एंगल किसको बोलेंगे हम लोग? ये तो था प्लेन एंगल हमारा, जो एंगल सॉलिड रहता है, क्या उसको सॉलिड बोलेंगे? ऑब्वियसली नहीं। सॉलिड एंगल मतलब होता है कि हम इसको बोलेंगे जिस तरह हम 3D एंगल कंसिडर करेंगे, ओके। जिस तरह से आइसक्रीम का कोन होगा, आइसक्रीम का कोन का जो एंगल है उसे कहेंगे हम लोग सॉलिड एंगल। क्या कहेंगे? सॉलिड एंगल। जोकर की टोपी हो गई, ओके, उसके बाद में वो बर्थडे वाली, ये सारे एंगल्स क्या है? सॉलिड एंगल्स है। समझ में आप लोगों को? किसी भी चीज़ को अगर हमें लेना है, खरीदना है, तो हमारी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कपड़े खरीदने हैं तो वे मेरी रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, ओके। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है हमारी? अगर सपोज कपड़े खरीदने गए तो हम कहते हैं इट मस्ट बी ऑफ गुड क्वालिटी। हम अच्छी क्वालिटी के कपड़े खरीदेंगे। इट मस्ट बी ऑफ गुड क्वालिटी। उसके बाद में हम क्या देखते हैं कपड़ा में? प्राइस देखते हैं, ऑब्वियसली, मैं तो देखता हूँ, ओके। इट मस्ट बी चीप, मतलब अच्छी क्वालिटी भी चाहिए, सस्ता सुंदर टिकाऊ, ओके। और कैसा चाहिए? हमें कम प्राइस में भी चाहिए, तो हम देखते हैं इट मस्ट बी इट्स प्राइस देखते हैं। उसके बाद में हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं एक्सेप्टेबल। वो तो देखना ही पड़ेगा ना, नहीं तो घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बराबर। अगर अच्छा नहीं रहा तो हमें बदलना पड़ता है वो, ओके। या तो फिर अगर हमने खरीद के भी लाया तो हमारे घर वाले पहनने नहीं देते, तो हमने ये एक्सेप्टेबल होना चाहिए। जिस तरह से कपड़ों का है सेम उसी तरह से यूनिट का भी है। अगर सपोज मेरी किराना शॉप है और मुझे क्या करना है, मुझे उसके लिए यूनिट्स लाने हैं, तो मुझे उसकी रिक्वायरमेंट रहेंगी कुछ, तो भी यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है।
तो अगर मुझे अच्छा गुड यूनिट लाना है तो मैं गुड यूनिट की रिक्वायरमेंट क्या क्या कंसिडर करूंगा, उसी हिसाब से इट मस्ट बी ऑफ गुड क्वालिटी, कैसा होना चाहिए, अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए। उसके बाद में कैसा होना चाहिए, इट मस्ट बी, अब अच्छी क्वालिटी का तो होना चाहिए। उसके बाद में क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी चीप, सस्ता सुंदर टिकाऊ। ओके, क्या बोलेंगे, इट मस्ट बी चीप। ओके, उसके बाद में और क्या बोल सकते हैं हम लोग रिक्वायरमेंट, ये स्टैंडर्ड बोल सकते हैं, इट मस्ट बी ऑफ स्टैंडर्ड, इट मस्ट बी स्टैंडर्ड। ओके, उसके बाद में हम लोग क्या बोलेंगे, इट मस्ट बी ऑफ गुड क्वालिटी, चीप हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, और कैसा चाहिए हम लोगों को, इट मस्ट बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। ओके, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए। नहीं तो जैसे अगर मेरे दुकान से कोई 1 किलो शक्कर लेके जा रहा है और किसी दूसरे की दुकान से 1 किलो शक्कर लेके जा रहा है, ओके, और वो उन दोनों में भी कुछ फर्क आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यूनिट स्टैंडर्ड नहीं है। ऐसा होना चाहिए क्या, नहीं ऑब्वियसली। ओके, ये तो धोखा होगा। तो इट मस्ट बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, तो ये भी एक बात हो गई, इट मस्ट बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ओके, ये देख लेना हो तुम लोग, ओ इट मस्ट बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। देन कैसा होना चाहिए, और इट मस्ट बी ऑफ गुड क्वालिटी, इट मस्ट बी चीप, इट मस्ट बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। और कैसा होना चाहिए, बताओ और कुछ, इट मस्ट बी रिलायबल होना चाहिए, ये रिलायबल होना चाहिए, इट मस्ट बी रिलायबल। ओके, इट मस्ट बी इजीली इंटर कन्वर्टेबल विथ अदर सिमिलर यूनिट्स। और कैसा होना चाहिए, इट मस्ट बी इजीली कन्वर्टेबल टू अदर सिमिलर यूनिट। अब इंटर कन्वर्टेबल मतलब कैसा, अगर सपोज मेरी दुकान पे राम आया, उसने 2 किलो शक्कर ली, बराबर, तो मैं उसको 2 किलोग्राम का यहाँ पे 2 kg का ये डालूंगा यूनिट, और इधर उसको गिन के दे दूंगा। अब उसी समय में अगर मेरे दुकान पे शाम आ रहा है और शाम ने मुझे 2 किलो गुड़ मांगा, अब क्या है कि अगर मेरा ये माप गुम गया तो मैं क्या उसको 2 किलो गुड़ मेजर करके दे सकता हूँ। हाँ ऑब्वियसली, इतना तो मैं स्मार्ट हूँ कि एक कॉमन बैलेंस के एक सिरे में मैं क्या डालूंगा, वो 2 किलो शक्कर डालूंगा, और दूसरे सिरे में मैं गुड़ डालते रहूंगा जब तक कि कॉमन बैलेंस नहीं हो जाता, ठीक है, मेरा तराजू बैलेंस नहीं कर जाता। ओके, तो ये क्या है, इट मस्ट बी कन्वर्टेबल टू अदर सिमिलर यूनिट, इट मस्ट बी इजीली रिप्रोड्यूसेबल। मैंने ये क्या कर दिया, यूनिट इजीली रिप्रोड्यूस कर दिया जगह पे। ओके, इट मस्ट बी इजीली अवेलेबल, ये कैसा होना चाहिए, अगर मेरा गुम गया तो या तो मैं इसको इजीली भी हमने रिप्लेस कर दिया, ओके, या तो हमने उसको क्या कर दिया, नया जाके खरीद लिया। ओके, इट मस्ट बी इजीली अवेलेबल, समझ में आ गया। तो ये सारी है, इट मस्ट बी इंटर कन्वर्टेबल विथ अदर सिमिलर यूनिट्स। लाइक अगर मुझे किसी ने 500 ग्राम शक्कर मांगी और मेरे पास 100 ग्राम का माप है, या तो 500 ग्राम कोई भी चीज़ मांगी, ओके, इलायची वगैरह कुछ बड़े काम के लिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 100 ग्राम का ऐसा 5 बार करके उसको दे सकता हूँ। ओके, समझ में आया। तो ये क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी कन्वर्टेबल विथ अदर सिमिलर यूनिट, समझ में आया। ओके, जैसे कोई डाउट है यहाँ तक, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मराठी फिजिक्स चैनल।